हेलो फ्रेंड्स, आपका लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी के अगले अध्याय जनसंख्या को देखेंगे तथा इससे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आता है उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जनसंख्या की अगर बात की जाए तो इससे रिलेटेड जितने भी पीसीएस हैं, जितने भी स्टेट के या फिर बीपीएससी हो गया, उन सभी एग्जामों में इनसे प्रश्न पूछता है। तो आइए आज उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करते हैं जिनसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यह जो जनसंख्या है, यह इससे पहले जनगणना जो हर एक 10 साल पर जो दशकीय जनगणना होता है, इससे पहले 2011 में हुआ था, उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और उसी से रिलेटेड जो भी प्रश्न है उसे देखेंगे, क्योंकि प्रश्न आपको यहीं से पूछेगा। जो अगला जनगणना है वह कब होगा? वह होगा 10 साल बाद, यानी 2021 में। तो आपका जो प्रश्न आएगा यहीं से आ जाएगा, यानी जनसंख्या क्या है। जनसंख्या देखा जाए, यह जो है कह रहा है कि किसी भी देश का जो आर्थिक विकास है वह मुख्यतः दो बातों पर निर्भर करता है। दो बात कौन कौन सा? एक है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा मानवीय संसाधन। वास्तव में किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए मानवीय संसाधन अथवा जनसंख्या महत्वपूर्ण है। देखा जाए, जनसंख्या अथवा जो मानवीय प्रयत्नों के अभाव के बिना किसी भी देश के जो आर्थिक वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन संभव नहीं है। इसलिए जनसंख्या अर्थात जो मानवीय प्रयत्न है वह बहुत भूमिका अदा करता है किसी भी क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए। तो देखा जाए, आज उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। यह जो जनगणना 2011 का है, देखा जाए सबसे पहली बार अगर जनगणना की बात की जाए तो वह लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 ईस्वी में सबसे पहली बार जनगणना किया गया था। और यही लॉर्ड मेयो जिसका शासनकाल 1869 से 72 के बीच में होता है। इसी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में क्या होता है? कारखाना अधिनियम भी कृषि अधिनियम होता है, इसी में आता है 1881 ईस्वी में। और यही लॉर्ड मेयो की हत्या अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में कर दी जाती है। तो अंडमान निकोबार के बारे में थोड़ा सा इससे आगे चैप्टर जब बढ़ेंगे उसमें देखेंगे, उसमें उसकी चर्चा होगी। तो ये लॉर्ड मेयो होते हैं जिनके शासनकाल में प्रथम जनगणना स्टार्ट होता है। अगर नियमित जनगणना की बात की जाए तो वह किनके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन वही जिनका शासनकाल 1880 से 84 होता है। अगर आप हिस्ट्री हमारे क्लास पहले देखे होंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा। जो 1880 से 84 होते हैं, इनके शासनकाल में महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। इन्हें भारत का उद्धारक भी कहा जाता है, इसलिए क्योंकि भारत के पक्ष में बहुत काम भी किए थे। इन्हीं के शासनकाल में 1881 में प्रथम जनगणना, नियमित जनगणना स्टार्ट हुआ। और प्रथम तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में था, उसके बाद कारखाना अधिनियम स्टार्ट हुआ, उसके बाद इल्बर्ट बिल भी इन्हीं के शासनकाल में आया था। किनके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। यही इल्बर्ट बिल के कारण इनको क्या करना पड़ा था? त्यागपत्र देना पड़ा था। इल्बर्ट बिल क्या था आप वहाँ जाकर देखेंगे। तो हम लोग जनसंख्या से रिलेटेड था, तो हम लोगों ने देखा कि प्रथम जनगणना जो है वह लॉर्ड मेयो के शासनकाल में स्टार्ट हुआ था और नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 ईस्वी से लॉर्ड रिपन के शासनकाल से नियमित जनगणना स्टार्ट हुआ। उसके बाद यह होता रहा। 10 साल बाद 1891 आया होगा, फिर 1901 आया होगा, 10 साल बाद इसमें जुड़ा होगा। तो फिर 1901 से 1910 आया होगा, फिर 1921 आया होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि बोला जाता है कि 1921 से पहले क्या था कि अत्यधिक संक्रमण तथा बीमारी के कारण जनसंख्या में खास वृद्धि नहीं हो पाया। और इसीलिए 1921 ईस्वी को क्या कहा जाता? मतलब पूरे भारत का विभाजक वर्ष कहा जाता है। किसको? 1921 ईस्वी में। कारण क्या रहता है? इससे पहले जो 1901, 1910, 1921 इन सभी में संक्रामक रोग बढ़ता है। स्वास्थ्य के लेकर उतना व्यवस्था नहीं होता है। तो क्या होता है? इस समय में संक्रामक बीमारियों के कारण तथा स्वास्थ्य की सुविधा अत्यधिक नहीं होने के कारण जनसंख्या में गिरावट देखने को मिलता है। और इसलिए 1921 ईस्वी को क्या कहा जाता है? जनसंख्या का बृहत विभाजक वर्ष भी 1921 ईस्वी को कहा जाता है, क्योंकि 1921 ईस्वी के बाद फिर थोड़ा सुधार देखने को मिलता है 1951 ईस्वी तक मध्य स्थिति में। तो उन्हीं को आज हम लोग जानेंगे और देखेंगे कि इसका जो यहाँ पे आधार लिए, यहाँ पे भारत लिए, यहाँ पे बिहार लिए। पहला है कि हम लोग देखेंगे कि जो भारत का जनगणना इधर दिया गया और इधर बिहार से रिलेटेड दिया गया, यानी जो बीपीएससी का एग्जाम दे रहे होंगे उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कृपया बहुत ध्यान से देखेंगे।
देखा जाए भारत की कुल जनसंख्या है, तो भारत की कुल जनसंख्या की बात की जाए तो वह 121 करोड़ 8,54,977 है। यह प्रश्न कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो ध्यान में रखेंगे आगे से 3 डिजिट 121 करोड़ और पीछे का 3 डिजिट आप ध्यान में रखेंगे इसे याद करने के लिए। तो 121 करोड़ और 977,977। ऐसे अगर आप पूरा याद करना चाहते हो तो 121 करोड़ 8,54,977 है। यह जो भारत की जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या का कितना है, यह 17.5% पूरे विश्व की जनसंख्या को कवर करता है। उसके बाद बात की जाए बिहार की, तो बिहार की जनसंख्या 10,40,99,552 है। यानी यह जो डाटा है यह आप एक्यूरेट याद रखें, क्योंकि इससे पहले जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ उसमें से क्लियर और स्पष्ट पूछ दिया गया क्वेश्चंस कि जो बिहार की जनसंख्या क्या है, तो 10,40,99,552। तो ध्यान में रखेंगे बिहार की जनसंख्या। उसके बाद बात की जाए भारत की जनसंख्या में हम लोगों ने देख लिया कुल जनसंख्या, और बिहार में हम लोगों ने देख लिया कुल जनसंख्या। यह जो बिहार की जनसंख्या है यह पूरे भारत का कितना परसेंट कवर करता है, 8.6% कवर करता है, तथा यह भारत का क्या है, तीसरा सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या में। पहला कौन है, पहला यूपी है जो कितना साथ में, यह 19.98 करोड़ के साथ प्रथम स्थान पर है, और द्वितीय स्थान पर महाराष्ट्र है, और थर्ड स्थान पर बिहार है। तो ध्यान में रखेंगे। उसके बाद पुरुष जनसंख्या की बात की जाए तो भारत में पुरुष जनसंख्या की बात की जाए तो वह पुरुष जनसंख्या कितना है पूरे भारत में, तो 51.47%, 51.47%। उसके बाद महिला जनसंख्या की बात की जाए तो वह 48.53%। तो ध्यान में रखेंगे भारत में पुरुषों की जनसंख्या 51.47% और महिला की जनसंख्या 48.53%। अब आपके माइंड में प्रश्न उठ रहा होगा कि इस प्रकार से तो बुक में भी आपको मिल जाएगा, आखिर यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं। तो बुक में जरूर मिल जाएगा, लेकिन आपको इस वे में यहाँ पर समझा दिया जाएगा ताकि आपको क्या हो, ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़े, और उसमें से जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वो सभी आपको क्लियर हो जाए। तो यह एक प्रकार का डाटा तैयार किया हुआ, अगर आप इसको ध्यान में रखेंगे तो आशा करते हैं इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आएगा वह आपको बन जाएगा। और ज़्यादा डिटेल है तो उसके लिए क्या करेंगे, बुक भी आप साइड से एक बार पढ़ लेंगे 1 से 2 बार, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न ना छूट पाए। तो देखा जाए पुरुष की जनसंख्या क्या हम बोले 51.47% और महिला का 48.53%। लेकिन पुरुष जनसंख्या में बात की जाए तो बिहार का जो पुरुष जनसंख्या है वह 52.14% है, और प्रथम स्थान पर जनसंख्या के दृष्टि से बिहार का कौन सा जिला है, वह पटना है। तो ध्यान में रखेंगे अगर बिहार में सबसे अत्यधिक जनसंख्या की बात की जाए तो वह पटना प्रथम स्थान पर है, और सबसे कम जनसंख्या वह शेखपुरा में है। तो अगर भारत की बात की जाए तो पूरे भारत में सबसे अधिक जनसंख्या यूपी में, वह 19.98 करोड़ के साथ प्रथम स्थान पर है, जिसमें द्वितीय स्थान महाराष्ट्र और तृतीय स्थान बिहार की है। और उसमें हम लोगों ने देखा सबसे कम भारत पर कौन सा राज्य में है भारत के, तो वह हम लोगों ने देखा था कौन सा है, सिक्किम सबसे अंतिम है, यह 6,10,000 के साथ सबसे अंतिम स्थान पर है। और बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या की बात की जाए तो वह पटना में है, और सबसे कम शेखपुरा में है। और लेकिन बिहार में पुरुष जनसंख्या की बात की जाए तो वह 52.14% है, और स्त्री की जनसंख्या 47.86% है। उसके बाद बात की जाए ग्रामीण जनसंख्या की, अगर ग्रामीण जनसंख्या की बात की जाए तो ग्रामीण जनसंख्या पूरे भारत में कितना है, 68.8% है, यानी 68.8% पूरा ग्रामीण जनसंख्या पूरे भारतवर्ष में, और शहरी जनसंख्या 31.2 यानी 31.2% है पूरा शहरी जनसंख्या। अगर बात की जाए भारत में सबसे अत्यधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है, तो वह हिमाचल प्रदेश में 90% के साथ सबसे उच्च स्थान पर है। उसके बाद बात की जाए बिहार की, तो बिहार में जो ग्रामीण जनसंख्या है वह कितना परसेंट है, वह 88.7%, जबकि भारत में कितना है, वह 68.8% है। लेकिन बिहार की बात की जाए तो वह ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक 88.7% है। और उस बिहार में से किस जिला में सबसे अत्यधिक ग्रामीण संख्या है, तो वह समस्तीपुर में लगभग 96.57% है। तो ध्यान में रखेंगे कि जो समस्तीपुर है वह क्या है, सबसे अत्यधिक ग्रामीण जिला वाला राज्य है। तो बिहार जो है, बिहार में सबसे अत्यधिक जनसंख्या वाला जिला कौन जिला है, वह समस्तीपुर है 96.57%। और शहरी जनसंख्या की बात की जाए तो भारत में कितना है, 31.2, और सबसे प्रथम स्थान पर सबसे अत्यधिक शहरी संख्या कहाँ है, तो गोवा। तो
सबसे अत्यधिक ग्रामीण जनसंख्या वह हिमाचल प्रदेश, और सबसे अत्यधिक शहरी तो वह गोवा 62% के साथ और हिमाचल 90% के साथ। और बिहार में बात की जाए तो सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या 88.7% और शहरी जनसंख्या 11.3%। सबसे अत्यधिक जो शहरी है वह पटना में है 43.07% के साथ, यह प्रथम स्थान पर है। तो प्रश्न ध्यान में रखेंगे, इससे पहले का जो एग्जाम्स हुआ था बीपीएससी में वो क्वेश्चन टच किया था इससे। तो अत्यधिक अगर ग्रामीण जनसंख्या पूछ दिया जाए तो समस्तीपुर, और शहरी जनसंख्या वह पटना होगा। उसके बाद बात किया दशकीय वृद्धि। दशकीय वृद्धि का मतलब क्या हुआ, यानी प्रत्येक 10 साल पर कौन सा क्षेत्र में, कौन सा जिला में, कौन सा राज्य में अत्यधिक वृद्धि हुआ, उसे हम लोग देखेंगे। तो देखा जाए दशकीय वृद्धि में भारत का जो दशकीय वृद्धि हुआ वह 17.7% है, और जबकि 17.7% के साथ मेघालय प्रथम स्थान पर है। मेघालय क्या किया, सबसे अत्यधिक दशकीय वृद्धि दर नोट किया गया 27.9%, यानी 27.9% के साथ मेघालय प्रथम स्थान पर। और सबसे कम वृद्धि दर वह नागालैंड में किया गया, जहाँ पे क्या हो गया, दशकीय वृद्धि दर और घट कर देखने को मिला, जिसमें -0.6% क्या हो गया, उसमें कमी आ गया। तो सबसे अत्यधिक दशकीय वृद्धि दर वह कहाँ देखने को मिला, वह मेघालय में देखने को मिला 27.9, और सबसे कम जहां पर क्या हो गया, दशकीय वृद्धि दर और घट गया, माइनस में चला गया, वह नागालैंड -0.6%। उसके बाद बिहार की बात किया तो बिहार का दशकीय वृद्धि दर रहा वह 25.4% के साथ दशकीय वृद्धि दर रहा, और इस 25.4% वृद्धि दर के साथ यह तीसरे स्थान पर रहा। उसके बाद मथुरा, बिहार के कौन ऐसा जिला है जहां पर सबसे अत्यधिक दशकीय वृद्धि दर देखने को मिला, तो वह मथुरा में 31.1%, और सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वह गोपालगंज जिला है जहां पर 19% देखने को मिला। तो ध्यान में रखेंगे। हम लोग देखेंगे लिंगानुपात। लिंगानुपात क्या होता है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, उसी को हम लोग लिंगानुपात कहते हैं। तो देखिए लिंगानुपात यहाँ पर क्या है, भारत का लिंगानुपात 943 है, यानी 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या है वह कितना है, वह 943 है। तो भारत का लिंगानुपात हो गया 943 हो गया। और केरल की बात की जाए तो सबसे अत्यधिक लिंगानुपात है, इसमें 1000 पुरुषों पर कितना है, महिलाओं की संख्या 1084 है, इनमें अत्यधिक है। तो सबसे प्रथम स्थान पर केरल, और सबसे कम है वह हरियाणा है, यानी 1000 किस पर, पुरुषों पर जो स्त्रियों की संख्या है वह 879, यानी सबसे कम है। तो ध्यान में रखेंगे लिंगानुपात में सबसे अत्यधिक केरल 1084 और सबसे कम 879 वह हरियाणा है। तो प्रश्न पूछ दिया जाता है, ध्यान में रखेंगे, सबसे अत्यधिक केरल, सबसे कम हरियाणा। उसके बाद बिहार की बात की जाए तो बिहार का लिंगानुपात 918 है। तो 918 क्या है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या वह 918 है। और इसमें सबसे अधिक कौन है, गोपालगंज है, सबसे अत्यधिक है, जिसमें 1021 है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। उसके बाद मुंगेर सबसे कम है 876। तो हम लोगों ने समझा कि लिंगानुपात क्या होता है, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर जो स्त्रियों की संख्या होती है वही लिंगानुपात कहलाता है। तो भारत का लिंगानुपात 943 है, तथा प्रथम स्थान पर केरल है जो 184, यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, वहाँ लिंगानुपात अच्छा है। और सबसे खराब लिंगानुपात हरियाणा में जो 879 है। अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार का लिंगानुपात 918 है, और गोपालगंज उसमें सबसे अत्यधिक लिंगानुपात है, अच्छा है, वहाँ पर 1021 है, और सबसे कम है मुंगेर 876। तो प्रश्न इससे बनता है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बात की जाए शिशु लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात क्या होता है, देखिए ध्यान में रखिएगा। जो शिशु लिंगानुपात होता है, यानी 0 से 6 वर्ष में शिशुओं की संख्या, यानी प्रति 0 से 6 वर्ष के शिशुओं में से प्रति 1000 जो बालकों की संख्या पर जो बालिकाओं की संख्या है वही शिशु लिंगानुपात कहलाता है। यानी प्रति 1000 पर जो शिशुओं में जो बालक होंगे, उस बालक में से जो बालिकाएं होंगे वही क्या कहलाएंगे, शिशु लिंगानुपात। यानी प्रति 1000 शिशु बालक पर 918 बालिकाओं की संख्या, यानी शिशु लिंगानुपात भारत की बात की जाए तो वह 918 है। और सबसे अत्यधिक लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात वह अरुणाचल प्रदेश में 972 है। तो ध्यान में रखेंगे। और सबसे कम है वह हरियाणा में 800
934। तो बात की जाए शिशु लिंगानुपात भारत का कितना है, यह 918 है। शिशु लिंगानुपात क्या होता है, यानी 0 से 6 वर्ष के जितने भी शिशु होते हैं उन शिशुओं में से जो 1000 बालक शिशु होते हैं, उन बालक शिशुओं में से जो क्या होते हैं, बालिकाएं होते हैं, वही कहलाते हैं शिशु लिंगानुपात। तो सबसे अत्यधिक अरुणाचल में 972, सबसे कम हरियाणा में। और बिहार की बात की जाए तो लिंगानुपात सबसे कम वैशाली में है और बिहार की शिशु लिंगानुपात वह 935 है। तो आप कह सकते हैं कि शिशु लिंगानुपात 935 है और जबकि लिंगानुपात 918 है। तो आने वाला टाइम में क्या होगा, इस लिंगानुपात में सुधार होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, शिशु लिंगानुपात अत्यधिक है। जब यह शिशु से क्या होगा, युवावस्था में आएगा, तो स्वाभाविक सी बात है क्या होगा, जो लिंगानुपात है वह सुधार होगा। तो बिहार की शिशु लिंगानुपात 935 है, यानी 1000 शिशु बालिकाओं की बालकों की संख्या पर 935 बालिकाओं की संख्या। और किशनगंज क्या है, इसमें सबसे अत्यधिक है शिशु लिंगानुपात 971 है, और जबकि वैशाली 904 के साथ सबसे नीचे स्थान पर है। तो बिहार का शिशु लिंगानुपात कितना है, वह 935 है। और उस 935 में से बिहार के कौन ऐसे जिले हैं जहां पे शिशु लिंगानुपात अत्यधिक है, वह किशनगंज है और सबसे कम वैशाली में है। तो प्रश्न इससे बनता है, बिहार का अगर लिंगानुपात पूछा जाए तो वह 918, शिशु लिंगानुपात वह 935। और लिंगानुपात बिहार में किस जिला का सबसे अत्यधिक है, तो वह है गोपालगंज। देखिए दोनों गंज है, यह गोपालगंज और यह किशनगंज। तो गोपालगंज लिंगानुपात में अत्यधिक है और किशनगंज वह शिशु लिंगानुपात में अत्यधिक है। और मुंगेर क्या है, सबसे कम है लिंगानुपात में, और यहाँ पर वैशाली है। तो ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बात की जाए घनत्व। घनत्व क्या होता है, घनत्व होता है प्रति 1 किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को घनत्व कहते हैं। तो जो भारत का घनत्व वह 382 किलोमीटर प्रति स्क्वायर है, यानी जो 1 किलोमीटर में जो व्यक्तियों की संख्या है वह कितना रहते हैं प्रति 1 किलोमीटर स्क्वायर में, वह 882। तो भारत का जो घनत्व है 382 घनत्व है। और सबसे अत्यधिक घनत्व किसका है, वह बिहार का 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर में, जो उस क्षेत्रफल के अंदर में 1 वर्ग किलोमीटर में जो बिहार में है वह 1106 है। तो ध्यान में रखेंगे, प्रथम स्थान पर है और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश 17 स्थान पर है। और उसके बाद बिहार की बात की जाए तो बिहार का जो क्या है घनत्व 1106 है, जिसमें शिवहर प्रथम स्थान पर है 1880 के साथ, और सबसे कम है कैमूर 488। तो ध्यान में रखेंगे, भारत का जो घनत्व का बात की जाए तो भारत का घनत्व कितना है, वह 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे अत्यधिक बिहार का है 1106 और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का 17 व्यक्ति। और बिहार की बात की तो बिहार का घनत्व 1106। और बिहार के कौन से जिले प्रथम स्थान पर हैं, तो वह शिवहर है जो 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, और सबसे कम कैमूर जो 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे जनसंख्या से रिलेटेड देख लिया कि कौन कौन से जनसंख्या है, पुरुष जनसंख्या, 10 के वृद्धि दर, लिंगानुपात क्या, इससे प्रश्न पूछते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि इसके पहले साल बीपीएससी पूरा ये जनसंख्या का एक्यूरेट डाटा पूछ लिया था। उसके बाद क्या पूछ लिया था, सबसे लिंगानुपात के बारे में भी क्वेश्चंस पूछ लिया है। तो ये सब चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, तथा इससे रिलेटेड अगर और विस्तृत पढ़ना चाहते हैं तो आप किताब भी वहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद कुछ और है, साक्षरता दर को अब हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से साक्षरता दर में कौन कौन से राज्य आगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। आगे अब हम लोग वो देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे साक्षरता। तो देखा जाए साक्षरता में बात की जाए तो साक्षरता सबसे अत्यधिक भारत में कौन सा राज्य में, वो केरल में है, जहाँ पर साक्षरता 94% है। अगर पूरे भारत की बात की जाए तो वह पूरे भारत की जो साक्षरता वह 73% है। और उस 73% में सबसे अत्यधिक किस राज्य की साक्षरता दर, केरल है, और सबसे कम बिहार 61.8%। तो ध्यान में रखेंगे, भारत की साक्षरता दर कितना है, 73%। उसमें से सबसे अत्यधिक केरल राज्य में जो 94% के साथ प्रथम है, और सबसे निचले स्तर पर बिहार है 61.8% के साथ। उसके बाद बिहार की बात की जाए तो बिहार की साक्षरता 61.8% है। उस बिहार में से कौन सा जिला, रोहतास है, जहाँ पर साक्षरता दर
51.37% सबसे अत्यधिक रोहतास में है और सबसे कम साक्षरता दर पूर्णिया में है जो 51.8% है। तो ध्यान में रखेंगे बिहार की साक्षरता दर 61.08%, सबसे अत्यधिक रोहतास में 73% और सबसे कम पूर्णिया में 51%, 51.08। तो ये डाटा ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बात की जाए पुरुष साक्षरता दर, अगर बिहार नहीं पूरे भारत की साक्षरता दर पुरुष में तो वह 80.9% है और उस पुरुष साक्षरता में सबसे अत्यधिक पुरुष साक्षरता दर कहाँ है तो केरल में, और सबसे कम पुरुष साक्षरता दर 71.72% बिहार में है। तो अब महिला की बात की जाए तो महिला में सबसे जो अत्यधिक साक्षरता दर है वह अभी केरल में है और पूरे भारत में महिला साक्षरता दर 64.6% है। तो ध्यान में रखेंगे पुरुष का साक्षरता दर 80.6% और महिला साक्षरता दर वह 64.6%। उसके बाद सबसे अत्यधिक महिला साक्षरता दर केरल में और सबसे कम बिहार में 51.5% के साथ। तो पुरुष साक्षरता दर की बात की जाए भारत में सबसे अधिक कहाँ है केरल में, सबसे कम बिहार में, और बिहार में कितना है वह 71.2%। तो जैसे ही आप देख रहे हो कि बिहार का जैसे ही साक्षरता दर कम है तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ के पुरुष और महिलाओं के भी साक्षरता में कमी देखी गई। तो बिहार की बात की जाए पुरुष साक्षरता तो वह 71.2% है। तो उस 71.2% में जो पुरुष का साक्षरता दर सबसे अत्यधिक कहाँ है वह रोहतास में है और सबसे कम कहाँ है तो पूर्णिया में है। और महिला साक्षरता दर की बात की जाए तो बिहार का सबसे कम हम लोगों ने देखा 51.2% और पूरे भारत में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर केरल में 92% देखा। बिहार में बात की जाए तो बिहार का जो साक्षरता दर है महिलाओं का 51.2%, उसमें से सबसे अधिक साक्षरता दर महिलाओं का कहाँ है रोहतास में और सबसे कम वह पूर्णिया ना होकर सहरसा हो जाता है। तो यह प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया था, तो ध्यान में रखेंगे अगर महिला साक्षरता दर सबसे कम तो वह सहरसा और पुरुष साक्षरता दर में सबसे कम पूर्णिया में हो जाता है, जबकि महिला साक्षरता दर और पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक रोहतास में है। तो इस चीज को थोड़ा टर्म को ध्यान देंगे, अगर महिला का सबसे कम साक्षरता दर पूछा जाए तो सहरसा हो जाएगा और सबसे कम पुरुष साक्षरता की बात की जाए तो वह पूर्णिया हो जाएगा, यही अंतर है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, अगर बात की जाए एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे कि SC ST जो है तो सबसे अत्यधिक जो SC है यानी शेड्यूल कास्ट पूरे भारत में जो जनसंख्या है वह पंजाब में है, यानी प्रतिशत में सबसे अत्यधिक पंजाब में है। और अगर संख्या की बात की जाए तो सबसे अधिक संख्या पूरे भारत में कहाँ है तो वह यूपी में है शेड्यूल कास्ट का। और ST का बात की जाए शेड्यूल ट्राइबल का सबसे अधिक प्रतिशत कहाँ सबसे ज़्यादा है तो वह मिजोरम में है। कहाँ है वह मिजोरम में, यह ध्यान में रखेंगे। और सबसे संख्या में सबसे अत्यधिक ST शेड्यूल ट्राइबल पूछा जाए तो वह मध्य प्रदेश में है। तो इसको थोड़ा ध्यान देंगे कि शेड्यूल कास्ट प्रतिशत में सबसे अधिक कहाँ है पंजाब में, अगर संख्या की बात की जाए तो वह यूपी में आता है। और शेड्यूल ट्राइबल की सबसे अत्यधिक प्रतिशत की बात की जाए प्रतिशत में सबसे अधिक कहाँ है तो वह मिजोरम में है और संख्या में सबसे अधिक शेड्यूल ट्राइबल का वह मध्य प्रदेश में। उसके बाद हम लोग केंद्र शासित प्रदेश के बारे में देखते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश, तो केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या की बात की जाए तो सबसे अधिक जनसंख्या दिल्ली में है, प्रथम स्थान पर है। उसके बाद सबसे अंतिम स्थान पर लक्षद्वीप है। तो ध्यान में रखेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अत्यधिक जनसंख्या दिल्ली के पास है और सबसे कम जनसंख्या लक्षद्वीप के पास है सबसे अंतिम स्थान पर। और दशकीय वृद्धि दर क्या है तो दशकीय वृद्धि दर सबसे अत्यधिक केंद्र शासित प्रदेश में दादर और नगर हवेली है जिसका 59% है और लक्षद्वीप का सबसे कम है 6.3%। और लिंगानुपात हम लोग अभी समझे कि प्रति 1000 पुरुषों पर जो स्त्रियों की संख्या होती है वही लिंगानुपात कहलाता है। तो यहाँ पर लिंगानुपात क्या है तो यहाँ पे लिंगानुपात है पांडुचेरी में सबसे अत्यधिक 1037 है, यानी 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या है वह 1037 है, यहाँ ज़्यादा है, अच्छा है। और दमन एवं दीव में सबसे कम 618 है। तो ध्यान में रखेंगे कि अगर केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक बात की जाए लिंगानुपात का तो वह कौन सा है वह पांडुचेरी है, और सबसे कम बात की जाए तो वह कौन है लक्षद्वीप है, सॉरी दमन एवं दीव है जो 618 है। उसके बाद साक्षरता में हम लोग देखेंगे, साक्षरता में बात की जाए सबसे अत्यधिक केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप है 91.8% के साथ, सबसे कम दादर एवं नगर हवेली में है। और सबसे शेड्यूल कास्ट की संख्या अगर प्रतिशत में पूछा जाए तो 18.9% के साथ
चंडीगढ़ प्रतिशत में अत्यधिक है। अगर संख्या की बात की जाए तो संख्या में दिल्ली है। तो ध्यान रखेंगे केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अत्यधिक शेड्यूल कास्ट वह दिल्ली में है और प्रतिशत के मामले में सबसे अधिक वह चंडीगढ़ में है। और राज्यों में देखा जाए तो राज्यों में हम लोगों ने देखा कि प्रतिशत के मामले में शेड्यूल कास्ट कहाँ सबसे अत्यधिक है, पंजाब में। लेकिन अगर संख्या की बात की जाए तो वो यूपी में है। उसी प्रकार एसटी की बात की जाए तो एसटी का सबसे अत्यधिक वह लक्षद्वीप में है 94.8% के साथ। और यहाँ पर एसटी की बात की जाए प्रतिशत में सबसे अधिक कौन है, मिजोरम है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि केंद्र शासित प्रदेश में जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब था उसकी जनसंख्या कहाँ अत्यधिक है, प्रतिशत के मामले में तथा संख्या के मामले में। तो शेड्यूल कास्ट का प्रतिशत के मामले में चंडीगढ़ हो गया और संख्या के मामले में दिल्ली हो गया। लेकिन यही अगर शेड्यूल कास्ट की बात की जाए तो राज्यों में तो वह पंजाब प्रतिशत के मामले में अत्यधिक है और संख्या के मामले में यूपी है। और शेड्यूल ट्राइब का हम लोगों ने देखा कि लक्षद्वीप में सबसे अत्यधिक जनसंख्या है 94.8% के साथ। और यही एसटी में बात की जाए तो राज्यों में सबसे अत्यधिक प्रतिशत मामले में मिजोरम है और संख्या के मामले में मध्य प्रदेश है। तो इस तरह से हम लोगों ने साक्षरता तथा जनगणना से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण बिंदु था उन सभी बिंदुओं को हम लोगों ने चर्चा किया और आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।